गुरु का एक ही कहना होता है कि सबको बांटो, तो ज्ञान बांटो। और चीज़ें तो बांटते बांटते आपकी ख़त्म भी हो जाएंगी। अगर आपको एक तरफ से नहीं मिल रही हैं तो बांटते बांटते ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ज्ञान एक बार ऐसा गुरु हमें भर देता है कि फिर सारी ज़िंदगी आप सुनो ना तो भी आप बांटते अगर जाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। कहते हैं नित नित होत सवाया। ये ऐसा ज्ञान का धन है जो दिनों दिन बढ़ता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर अपने अंदर हमको भरपूरता चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो ज्ञान बांटना शुरू कर दें। गीता भगवान ने भी ये बात हमेशा बोली है, देने की बात हमेशा बोली है कि देते जाओ, सब दो सब दो। उनका वीडियो देखते थे हम लोग, एक बना था तो उसमें चलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं सब बांटते जाओ, सब दो सब दो, देने में तुमको सब सुख है। और मनुष्य ने ना लेना ही सीखा था। आज दिन तक मनुष्य ने लेना ही सीखा था, देने का गुण उसमें नहीं था। लेकिन जब देने का गुण आया तभी वो उसको ब्रह्म ज्ञान भी लगा। एक छोटा सा दृष्टांत बताया जाता है इस बात के ऊपर कि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, देवता भी गए, दैत्य भी गए, सब गए, मनुष्य भी गए कि हम ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करिए। तो बोले ठीक बात है, एक एक करके आओ। तो पहले सारे देवता आगे गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक अक्षर में ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। बोले ठीक है, आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। तो उन्होंने कहा द, जैसे वर्णमाला होती है ना, तो उसमें द अक्षर होता है। तो उन्होंने कहा द जो है ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने बस उसी को हाथ जोड़ के सर झुका के स्वीकार किया कि हमने समझ लिया। द अक्षर से ही उन्होंने समझ लिया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने क्या ब्रह्म ज्ञान समझ लिया? बोले हाँ, हमने, आपने जो दिया वो हमने समझ लिया। बोले क्या समझा? गुरु ये भी तो पूछेगा कि तुमने समझा तो क्या समझा। तो उन्होंने कहा कि आपने द अक्षर कहा है, इससे हमने ये समझा कि हमें दमन करना चाहिए, अपने मन इंद्रियों का हमको दमन करना चाहिए। क्योंकि जो हम देवता लोग हैं, हम लोग बहुत सुखों में रहने के आदती हैं। देवताओं को तो देवलोक में सारे सुख प्राप्त हैं, कोई दुख नहीं उनके पास। तो उन्होंने कहा हम लोग सारे सुख लेने के आदती हैं, हम सब बाहर के सारे जितने भी सुख हैं हमको मिल रहे हैं। तो हमें संयम, अपने मन का, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सुख लेने के इतने आदती हो गए हैं, तो हमारी प्रवृत्ति भी विलासी हो गई। तो जब तक हम दमन नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी बन नहीं सकते। इसलिए आपने द बोला तो हमने समझ लिया कि हमें दमन करना है। पहले मन इंद्रियों का दमन करें, संयम में लाएं, उनको कंट्रोल करें, तो हम ऑटोमेटिक ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। बोले हाँ, मेरा यही मतलब था, जो तुमने समझा है तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मेरा यही मतलब था। तो वो चले गए सर झुका के, प्रणाम करके देवता लोग चले गए। और फिर भगवान ने बोला ठीक है, अब मनुष्य लोग तुम लोग आओ। मनुष्य आए सारे। जब मनुष्य आके खड़े हुए तो उनको भी यही बात बोली कि एक ही अक्षर में ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, उसमें से तुमको समझना होगा। उनको भी द अक्षर बोला, उन्होंने भी स्वीकार किया। बोले बहुत अच्छी बात है, हमने समझ लिया। पूछा तुमने क्या समझा? द अक्षर से तुमने क्या समझा? तो मनुष्य ने कहा कि हम जो मनुष्य लोग हैं स्वभाव से बड़े लोभी लालची हैं। हम हर समय लेने का सोचते रहते हैं, देने का हम कभी सोचते ही नहीं। तो द अक्षर से हमने ये सीखा कि जो कुछ हमारे पास है वो हमको देना चाहिए। द से हम दें, दान करें, सब देते जाएं देते जाएं। मेरे पास मेरा कुछ नहीं, सब मैं देता जा रहा हूँ, सब भगवान तुम्हारा है। तो जब हम देना शुरू करेंगे, संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो,
देना शुरू करें, बांटना शुरू करें। देंगे तो हमको ब्रह्म ज्ञान होगा, क्योंकि हमारी आसक्ति खत्म होएगी। वरना आसक्ति के कारण से ही तो मनुष्य संग्रह करता है, आसक्ति के कारण से ही वो लेता रहता है, और ले लें और ले लें, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए मुझको। लेकिन जब निरासक्त भाव आता है तभी दे पाते हो, वरना देना भी बड़ा कठिन है। जिसके अंदर आसक्तियाँ होंगी वो दे भी नहीं पाएगा। गुरुजी बोलते थे संसार में किसी को कुछ देना और दुनिया छोड़ना, दोनों चीज़ें बड़ी कठिन हैं। मतलब देने में भी आपको बड़ी कठिनाई होती है, देते देते भी मन बदलेगा, अरे क्या करेंगे दे के भी, बाद में दें या ना दें। और संसार छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, और जिए भगवान और आयु दे दे। तो देना और देह छोड़ना ये सब बड़ा कठिन लगता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से, गुरु की कृपा से देने में भी सहजता सरलता है, और देह छोड़ने में भी हमको सहजता सरलता है, क्योंकि आसक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मन कहीं अटका हुआ नहीं है। तो मनुष्य ने कहा कि हमने द अक्षर से देना, दान देना सीखा, कि हम देंगे तभी हम निरासक्त बनेंगे, तभी हम ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले हाँ मेरा यही मतलब था, तुमने बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान को सही समझा। वो लोग चले गए। अब बाद में दैत्यों को बुलाया गया। जब दानव लोग आए तो उनको भी उसी तरह से कह के द अक्षर का उपदेश दिया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया। पूछा तुमने क्या समझा द अक्षर से? तब दैत्यों ने कहा कि हम जो दैत्य लोग हैं, हम स्वभाव से बड़े कठोर हैं, हमारे अंदर में दया नहीं है जरा भी, बहुत कठोरता है हमारे अंदर में। तो द अक्षर से हमने दया सीखी कि जब हमारे स्वभाव में दया आएगी, दया होती है तो नम्रता होती है, झुकते हैं तभी को सीख पाते हैं। जो अकड़ के खड़ा रहेगा अहंकारी व्यक्ति, वो भी कुछ नहीं सीख सकता। और जिसके अंदर में कठोरता होगी वो भी ब्रह्म ज्ञान को नहीं सीख सकता, क्योंकि कठोर व्यक्ति दूसरे को कष्ट देगा, किसी भी तरीके से वो कष्ट ही देगा। उसकी कठोरता के कारण दूसरे को कष्ट मिलेगा और उसको स्वयं को भी अपना नुकसान होता है। लेकिन वो अहंकारी होता है तो उस कठोरता से दूसरे को कष्ट देने में उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी उसको खुशी भी होती है, किसी को सता के, किसी को मार के, किसी का नुकसान पहुंचा के, किसी भी तरीके से। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। तो दैत्यों ने कहा जब तक हम दया नहीं सीखेंगे तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि दया के बिना तो हम कठोरता से हर एक का नुकसान ही करते जाते हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो द से हमने दया करना सीखा है। उनको भी कहा कि बिल्कुल सही तुमने सीखा, मेरा यही मतलब था। तो तीनों अपने अपने समय पे संतुष्ट होके चले गए। अब वहाँ पर पूछा फिर ब्रह्मा जी से कि आपने सबको एक केवल द शब्द बोला और उसका अर्थ सबने अलग अलग बताया, और आपने सबको ही सही कहा, तो वास्तव में क्या अर्थ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अलग अलग प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको अब जब अपने अंदर की कमी पता चल जाती है और वो अपनी उस कमी को दूर करते हैं, तभी तो वो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। उन्होंने, देवताओं ने अपने अंदर की कमी ढूंढी कि हमारे अंदर में सुख बुद्धि विलासिता है, तो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। अपनी कमी को दूर करना है ना, ब्रह्म ज्ञान उसी को लगेगा जो अपनी कमी को दूर करेगा। पहली बात अपनी कमी को जाने, पहचाने और फिर उसको दूर भी करे। ज्ञान तो हमारे लिए एक आईने की तरीके से होता है, जो हमारे अंदर की अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण सब एकदम स्पष्ट दिखा देता है। और जो थोड़ा भी समझदार होता है वो अपने गुणों को तो धारण करके रखता है और अपने अवगुणों को वो दूर करता है। हमारी कोई कमी है उसको दूर करते जाओ। तो देवताओं में कमी थी, उन्होंने जान लिया तो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। मनुष्यों को भी अपनी कमी पता चली कि हम लोभी, लालची हैं, स्वार्थी हैं, और जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं लगेगा। तो उन्होंने भी अपनी कमी को दूर किया
दैत्यों ने भी अपनी कमी जानी कि हम लोग बड़े कठोर हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, दूसरे को सताने में आनंद आता है, कैसे कैसे तरीके से वो दूसरे को सताते हैं। उनका ज़रा भी दिल नहीं कांपता है कि हमें इतना किसी को कष्ट दे के किसी का प्राण ले रहे हैं। कितने कितने तरीके लोग अपनाते हैं गलत गलत। तो वो क्रूरता है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो अपने अंदर की कमी को जाना तीनों ने और कमी को दूर किया कि कठोरता को दूर करेंगे, दया की भावना आएगी, तभी तो ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। ब्रह्मज्ञानी के अंदर में तो दया होती है ना सबके लिए। वो ऐसा अहंकारी और कठोर नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, और देने की भावना भी होती है। वो लोभी लालची नहीं होता है, वो तो अपना सब कुछ दे के बैठा है, सब दे देता है, सर्व के हित के लिए सब दे देता है। और उसका अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल भी होता है। जब तक ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, मन वाणी इंद्रियों का संयम नहीं होगा और देने की भावना नहीं होगी, साथ में सबके लिए दया करुणा का स्वभाव नहीं होगा, तब तक आप ब्रह्म ज्ञान कैसे पा सकते हो। और ब्रह्म में आपकी वृत्ति टिकेगी भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जगत की तरफ लेके जाएंगी, बहिर्मुखता की तरफ लेके जाएंगी। और जो ये गुण हैं, सब दमन करना और देना और दया में रहना, ये सब आपको सबके दिल के नज़दीक करेंगे। भगवान भी खुश, आप भी खुश, भगवान के बनाए हुए बंदे भी सब खुश आपसे। अपने अंदर की कमी को देखो। दूसरे की कमी को तो लोग बहुत देखते हैं, और दूसरे की कमी को देख के उसको कहते भी हैं, उजागर भी कर देते हैं। किसी किसी को तो ये काम दिया जाता है कि आप दूसरे की कमी देखो, लेकिन वो कमी को देख के बता देता है और कोई उस कमी को दूर कर देता है। हमको अपनी कमी देखनी है और उसको दूर करना है। जो अपनी कमी नहीं दिखती है वो गुरु आपको बता देता है, और कैसे दूर होगी वो ज्ञान भी दे देता है, मगर दूर तो आपको ही करना है। अपने अंदर के जीव भाव को, अपने अंदर के अहंकार को, उसको तो हम ही को ही ना दूर करना। अपने को स्वच्छ मन से भी और तन से भी, विचारों से भी, भाषा से भी, सबसे अपने को स्वच्छ बनाते जाओ। शब्द भी ऐसे नहीं बोलो जो किसी को कष्ट पहुंचाए। कहते शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। तो घाव देने वाला शब्द कभी भी ज्ञानी को बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बोलता है तो उस ज्ञान कच्चा है, तो उसकी भाषा भी अच्छी होती है। और संसार में भी हर एक को सही सही बोलना है। ये नहीं कि मेरे को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं किसी को कुछ भी बोलूँ। आप किसी को कुछ भी बोलोगे तो आपके ऊपर मानहानि का दावा भी दायर हो जाएगा, केस भी चल जाएगा, और आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा। तो सोच समझ के तो बोलो, क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है। ऐसे ही क्या कर्म करने हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी समझ हमको ज्ञान से मिलती जाती है। तब हमारे अंदर के सारे दोष दूर होते जाते हैं। देवताओं वाले जो दोष थे, मनुष्यों वाले जो दोष थे, दैत्यों वाले जो दोष थे तो सबके अंदर सभी के, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही हमारे अंदर है, और तीनों गुणों का जो भी प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ता ही रहता है। तीनों गुणों से बंधे हुए हो, उनसे हमको ऊंचा उठना है, त्रिगुणातीत हमको होना है। हर प्रकार की माया आपको अपने चंगुल में ले लेती है, हर प्रकार की माया से हमको दूर भी होना है। अपनी कमी को हर एक को दूर करते जाना है। तो जब ज्ञान बांटोगे तो आपको ज्ञान बढ़ता हुआ दिखेगा। नहीं बांटोगे तो उतना का उतना रह जाएगा और उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। बीज आपके पास बहुत दिन तक पड़े रहेंगे, आपने बांटे नहीं, बोए नहीं, तो वो पड़े पड़े उनका असर ख़त्म हो जाता है। कई साल तक कोई बीज आपके पास अगर पड़े हैं, उसके बाद आप सोचो अरे बहुत साल से रखे हैं ना ये फूलों के बीज या किसी भी चीज़ के,
चलो अब धरती में बो देते हैं, तो देखो ये उनमें अंकुर ही नहीं निकलेगा, वो अंदर रखे रखे उनकी शक्ति खत्म हो गई इतने साल में। तो ज्ञान भी अगर आप बांटोगे नहीं तो वो अंदर अंदर रखे रखे आपके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी भी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ज्ञान सबको बांटो। लिया तो सारी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी हमने लिया है ना, सबसे लिया। अब देना शुरू करो, मनुष्य हो देना शुरू करो। और दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है, देवताओं वाले लक्षण भी हैं, दैत्य वाले लक्षण भी हैं, तो तीनों हमारे अंदर है। तो हर कमी को दूर करके उस कमी को हम ऐसे दूर कर दें कि अब हम टोटल ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। मन में खराब ख्याल ना आए, ये बहुत सावधानी रखनी है, वरना मन में किसी के लिए कब खराब ख्याल आता है आपको पता ही नहीं चल पाता। ऐसा आता ही रहता है कोई ना कोई ख्याल, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, बहुत ऊंचाई से नीचाई की तरफ ले जाता है। एक भी नेगेटिव थॉट, गलत विचार आपको सुख से हटा के दुख में ले जाएगा, मुक्ति के भाव से हटा के बंधन की तरफ ले जाएगा। इसके लिए अपने ख्यालों के ऊपर हमको बहुत पहरा रखना है, एक भी गलत ख्याल मेरे मन में आने ना पाए। राम तीर्थ को पूछा किसी ने, आप सारा दिन क्या करते रहते हैं? तो उसने कहा मैं सारा दिन कुछ ना करने में लगा रहता हूँ। वो ना करने में लगे रहते हैं मतलब अकर्ता भाव में रहता हूँ। और अच्छी तरह समझाने के लिए बोला, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था व्यक्ति। तो बोले लेकिन कुछ तो करते होंगे ना करने में लगे, कुछ नहीं करते लेकिन कुछ तो करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन अपने हृदय को अपने जैसे नाखूनों से छील छील के देखता रहता हूँ कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु प्यारे के अलावा कोई और ख्याल तो नहीं आ गया। अगर कोई और ख्याल आया तो मैं उसको हटाता रहता हूँ। सारा दिन फिर मैं यही करता हूँ, बाकी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सारा दिन मैं यही करता हूँ कि भगवान के अलावा कोई भी विचार जैसे ही आया उसको तुरंत अपने हृदय से निकाल के मैं दूर कर देता, ये काम करते हैं। तो ये काम तो हर एक को करना है, ये अपने अंदर एक भी भगवान के अलावा एक भी ख्याल आने ना पाए। जगत का एक भी विचार आपके अंदर आएगा तो वो आके खलबली मचा देगा, आपकी शांति भंग, आपका आनंद भंग, आपकी शक्ति खत्म, और आप माया के बंधन में बंधते चले जाओगे, फिर 84 लाख के बंधन में बंध जाओगे। इसलिए भगवान के अलावा एक भी ख्याल आए तो उसको तुरंत हटाते जाओ, ये काम तो करो। और बाकी काम जो आपके हैं वो तो आपसे हो ही रहे हैं, उनको अकर्ता भाव से करो कि मैं नहीं करता। करने वाला भगवान है, कराने वाला भगवान है, शक्ति देने वाला भगवान है, मैं करने वाला नहीं। जब ये भाव आप रखोगे, अकर्ता भाव, और सावधानी कि भगवान के अलावा कोई विचार मेरे अंदर ना आए, तो फिर आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको ब्रह्म ज्ञानी होने से कोई रोक नहीं सकता। राह में रुकावटें यही हैं, कर्तापने की रुकावट है और जगत के विचार, ये हमको भगवान से के पास जाने नहीं देते, भगवान से दूर कर देते। ये सावधानी रखें कि मन में खराब ख्याल ना आए। अच्छे तो आएंगे भाई, अच्छे विचार तो आएंगे, लेकिन खराब ख्याल नहीं आना चाहिए। आप बोलो कि मन में विचार ही ना आए, निर्विचार अवस्था में आ जाऊं, तो अच्छे अच्छे विचार तो आएंगे। ब्रह्म ज्ञानी को भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, यहाँ सत्संग करें, यहाँ जाएं, इससे मिलें, इसको ज्ञान सुनाएं, उसका जीवन अच्छा बनाएं, ये अच्छा कार्य करें, कुछ समाज के लिए भी अच्छा करें, कुछ सबके लिए अच्छा कार्य करें। तो अच्छे अच्छे विचार तो आते ही हैं। ये थोड़ी कि कोई निर्विचार अवस्था, कोई विचार आएगा ही नहीं, कोई पत्थर होके जड़ होके थोड़ी बैठ जाएगा, उसके मन में सबके हित के विचार आएंगे, और उनको वो निरासक्त भाव से बिना फल पाने की चाह रखे वो करेगा, फल की चाह नहीं रखेगा, उसके द्वारा भगवान कराएगा। ज्ञानी के द्वारा सब अच्छे अच्छे कार्य भगवान कराता है। मन तुम्हारा चले अच्छी तरफ, वरना रुक गया तो जैसे मुर्दा हो गया। मन में विचार चलने तो चाहिए,
मन चले तो अच्छी तरफ चले, अच्छे डायरेक्शन में चले। अगर मन नहीं चल रहा है तो वो तो एक मुर्दा हो गया, जिसके प्राण चले जाते हैं वो मुर्दा होके पड़ जाता है। तो उस समय कोई बोलेगा इसके मन में क्या क्या चल रहा है बताओ, नहीं अब तो मर गया, उसका मन थोड़ी चल रहा है। तो मन तो आपका चलता रहेगा, ख्याल तो आप जब तक जीवित तो आपके आते ही रहेंगे। लेकिन एक होता है दुख देने वाले और बंधन में लाने वाले ख्याल, एक होता है अपने को आनंदित करने वाले और मुक्ति की तरफ ले जाने वाले ख्याल, वो अंतर होता है। तो सबको आनंदित करने वाले, सबको सुख पहुंचाने वाले ख्याल रखो और वो विचार रखो जो तुमको भगवान से मिला के तुमको मुक्त कर दे। कि मन में तो विचार चलेंगे ही, मन चले अच्छी तरफ, वरना रुक गया तो मुर्दा हो गया। अपने अंदर जो विचार भरोगे वही चलेंगे। जैसी सीडी डालोगे वैसी सीन तो दिखाई देगी। सवेरे सवेरे पेपर की खबरें पढ़ते हो और अपने अंदर तुम वही भरते हो। तो तुम जैसे सीडी प्लेयर होते थे तो उसमें डाल के लोग देखते थे क्या उसमें पिक्चर है, तो जो डाली वही तो दिख रही है। जो उसके अंदर आपने फीड कर दिया, जो डाल दिया, वही आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हम अपने अंदर क्या भरते हैं? सवेरे से जगत की बातें, जगत के ख्याल, तो आपको सारा दिन वही दिखता रहता है, जगत के ख्याल ही आपको आते रहते हैं। और जो सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेता है, अच्छे अच्छे ख्याल करता है, तो उसको सारा दिन अच्छे ख्याल रहते हैं। एक बार नारायणी भगवान ने ये बात कही थी, हम अक्सर ही इस बात को दोहराते हैं कि सवेरे सो के उठ के जब नींद खुल जाती है, उठते के साथ ही भगवान का ध्यान करो और कम से कम आधा घंटा ज़रूर केवल अपने स्वरूप के ध्यान में रहो, अपने आप में, अपने आत्मिक भाव में रहो। अभी जगत की बातें सोचो नहीं, ना अपने को देह मानो, ना जगत की बातें सोचो। और ऐसी रात को सोते समय जब आपने सारे काम निपटा के आप सोने लग गए, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती है, आप केवल अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहो। न देह, ना संसार, न संसार की कोई उलझने बातें। अपने माइंड को एकदम खाली करके रखो, जैसे कि वो अभी मेरी वो सारी बातें जो जिनको मैं सोच रहा था वो अभी मेरे से कोई लागू नहीं होती हैं। टोटल सबसे उपराम होके बैठो, ये अभ्यास करो। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा, या जब तक आपको नींद नहीं आती है, और उठने के बाद कम से कम आधा घंटा, या जब तक भी आप चाहते हो। तो ये अभ्यास होता है तो फिर सारा दिन आपका अभ्यास चलता रहता है। आपके अंदर में सारा दिन ही भगवान का अभ्यास चलेगा, ज्ञान का अभ्यास सारे दिन चलेगा। इसीलिए सवेरे सवेरे की पूजा पाठ ये सब उसके ऊपर जोर दिया जाता था पहले। और सत्संग भी सवेरे है, शाम को भी सत्संग है, सवेरे शाम सत्संग है। तो उस सवेरे शाम के सत्संग में हमको भगवान के नाम का अभ्यास होने लग जाता है। तो जो हम अपने अंदर भरेंगे वही हमको दिखाई देगा। अपने अंदर अच्छे भाव भरो, भगवान के विचार रखो। तो जैसा सोचोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसे तुम हो जाओ। अपने को ज्ञानवान बनाने की सोचो तो ज्ञानवान हो जाओगे। अपने को सांसारिक व्यक्ति बना के रखते हो तो वैसे ही बने रह जाओ। अपने विचार हमेशा उच्च कोटि के रखो तो तुमको मुक्ति मिल जाए।